कि 2025 में ये करेंगे, वो करोगे और शायद कुछ भी ना कर पाओगे, लेकिन पड़ जाता है। लेकिन नहीं यार, ऐसा मत करो, मत करो, प्लीज़ मत करो। एक छोटा सा बात, जैसे कंटेंट बनाना, ये हम बहुत पहले से सोच के नहीं रखे थे कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, मेरा सपना। अभी भी मेरे वीडियोस पर कुछ बहुत आज तक मतलब मिलियंस लाइक में व्यूज़ नहीं गए हैं। आई एम नॉट अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, बट एटलीस्ट देखो, पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लाइफ में, लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम सिर्फ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो हम बता दें, मेरा नाम है भावना और हम एक कंटेंट क्रिएटर है और हम एक स्टूडेंट भी हैं। आज का ना मेरा टॉपिक जो है बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, या फिर मेरा कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है कि हमको उस चीज़ पर वीडियो बनाना है। देखो बगल से आवाज़ आ रहा है। आज हम बस नॉर्मल कैमरा उठा लिए हैं और बस इतना सोच लिए कि आज हमको वीडियो बनाना है। आज मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था। आज ना हम वीडियो में जो भी बोल रहे हैं, मतलब ये ना ही मेरा जैसा मेरा कंटेंट रहता है फूड रेसिपी या फिर ट्रैवलिंग या फिर जो भी कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। हम बस नॉर्मल चीज़ आज था मेरे मन में कि मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था, तो बस हम कैमरा उठाए और बोलना चालू कर दिए। आज साल का आखिरी दिन है, 2025 का 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। और शायद मेरी तरह आप लोग भी 2025 में काफ़ी कुछ, उसके स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ सोच कर रखे होगे 2025 में ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन शायद आप लोग वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाए होंगे। बट लेकिन हम इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने भी अचीव करी होंगी, या फिर अगर आप कुछ करना चाहते होगे अपने लाइफ में तो उसकी शुरुआत ज़रूर की होगी। और अगर नहीं की है तो प्लीज़, 2026 कल से स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ करो स्टार्ट। मतलब जैसे जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ 2025 में और अभी हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, तो जब मेरा 2025 में 12th कंप्लीट हुआ तो अभी हम सोचे थे कि मेरे को एक कोर्स में एडमिशन लेना है जिसमें मेरा मन था, लेकिन हम उसमें एडमिशन नहीं ले पाए। तो ये एक बहुत ही बड़ी डील नहीं हो जाती है कि जो मेरा मन था वो हम नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूरा साल ड्रॉप चला गया, मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए इंग्लिश ऑनर्स से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे सारे स्कोप्स बंद हो चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो, आप जो सोच रहे हो वैसा ना हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अब आप लोग क्या करते हो, या फिर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, कि उनका जो भी मन होता है, जैसे कि किसी चीज़ कुछ करने का मन हो, वो चीज़ ना हो तो वो चीज़ सारा छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं यार, ऐसा मत करो, मत करो, प्लीज़ मत करो। एक छोटा सा बात, जैसे कंटेंट बनाना, ये हम बहुत पहले से सोच के नहीं रखे थे कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरे को कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। मेरा सपना कुछ और था कि मेरे को कुछ और करना है, लेकिन वो नहीं हो पाया। दैट डजंट मीन कि हम उस सपने को लेकर के आगे का पूरा लाइफ स्पॉइल करें, ठीक है। लेकिन हम उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। अब शायद सच में मतलब मेरा वीडियो बनाने स्टार्ट हुआ था 9 सितंबर से 2025 और आज 31 दिसंबर है और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर 814 सब्सक्राइबर हैं। एंड ये मेरे को मतलब बहुत, मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार, ये छोटी बात नहीं है। मतलब 3-4 महीने में मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात। थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट करा कि मेरे 3-4 महीने में पूरे 814। क्या हो रहा है ना कि हम अपने घर के सामने वाली खिड़की पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो सामने से आवाज़ आना जाना इस परमानेंट, इसको हम नहीं रोक सकते। अगर रोकने गए तो मेरा नाक मुंह फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बसड़ बसते रहते हैं। खैर, इन सबको इग्नोर करते हैं। मेरा जो बात था, आज मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था और हम पहले भी बता दिए कि हम नॉर्मल कैमरा उठा करके बोलना चालू कर दिए। हमको नहीं पता कि आज का मेरा टॉपिक क्या है, मेरे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मेरे को बस इतना पता है कि 2025 जो है, आज आखिरी दिन है 2025 का, और इसमें मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत कुछ करना चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पाए होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या फिर मतलब सबके लाइफ में अपने अपने लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना, किसी को स्टडी को लेके, जैसे मेरे को कुछ और करना था लेकिन कर कुछ और रहे हैं। अब उस मन को मार करके कुछ और करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, काफ़ी बच्चे होंगे 12th स्टैंडर्ड में, इस साल भी 10th में होंगे, और उन लोग काफ़ी टाइम से पहले से प्लान कर रहे होंगे कि मेरे को साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, या फिर जो भी स्ट्रीम लेना है। लेकिन शायद जिसको आर्ट्स लेना होगा उनके पेरेंट्स उनको बोले कि साइंस ले लो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये
कहीं से सही नहीं है। अगर आपके बच्चे को या फिर तुम्हें खुद भी अगर तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में आगे बढ़ो। हम अपना बात बताते हैं, जब हम 10th दिए थे ना तो हम एक एवरेज स्टूडेंट है, हम बहुत ब्रिलियंट भी नहीं है और कोई लोल बकलोल भी नहीं है। लेकिन जब हम 10th दिए तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था उस टाइम पे, बस हम एग्ज़ाम दे दिए थे उस टाइम पे, रिज़ल्ट का वेट हो रहा था। तो मेरे घर पे सारे लोगों ने मेरे को बोला कि 12th ये कर लो, इंटर जो है साइंस लेके कर लो। लेकिन मेरे को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसमें मेरे को पीसीएम या फिर मतलब कि अगर फिज़िक्स भी लेते, साइंस लेते तो फिज़िक्स रहता तो उसमें मैथ्स रहता, और मैथ्स से हम बहुत ही दूर भागते हैं। मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा भी नहीं, एकदम लो लेवल उसमें। तो हम उसको नहीं लिए। फिर 12th के बाद मेरे को कुछ और कोर्स करना था, लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण हम वो कोर्स नहीं कर पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ ही देंगे, कुछ भी छोड़ देंगे, तो इसलिए हम ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए। और मेरे को इंटरेस्ट शुरू से जो है ना वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत। तो मेरे को इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट, और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे को मेरे फैमिली वालों ने मेरे को मना करा कि नहीं वीडियो नहीं बनाना है, या फिर मतलब होता है ना कि सबके साथ कि नहीं नहीं बहुत रेस्ट्रिक्शंस है फलान ढिमकान, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मेरे फैमिली ने मेरे को फुल सपोर्ट करा। आज भी मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने हैं, मेरी छोटी फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उन सब में से किसी ने भी मेरे को डिस्करेज नहीं करा कि तुम वीडियोज़ मत बनाओ या फिर कुछ भी कभी मना नहीं हुआ। तो मेरे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट था वो हम करें, और मेरे अकॉर्डिंग यही सही है कि अगर तुम, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें आर्ट्स में अगर इंटरेस्ट है तो तुम साइंस लो, किसी से भी प्रेशराइज होके, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 2025 है, 12th है, तुम लोग का 12th होगा तो तुम, और एक बात भाई 12th वालों जल्द से एकदम सुन लो कि अगर तुम 12th में हो तो पहले से डिसाइड कर लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। मेरा वाला हाल मत करना। अगर हम भी सोच के, मतलब पहले तो पूरा प्री प्लान नहीं थे कि मेरे को क्या करना है, लेकिन उसके बाद जब सोचे कि मेरे को क्या करना है वो नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सोचे तो मेरा नहीं हो पाया तो तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हो सकता है। इसलिए पहले से प्लान रहो कि तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है। अब ऐसा भी होगा कि अगर तुम सोचो कि वो जो, मान लो तुमको मैक्सिमम आजकल साइंस वाले बच्चे बीटेक बीसीए कर रहे हैं, और अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कोई चीज़ चॉइस करो कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम पर्सनली इंटरेस्टेड हो, और वो चीज़ तुम अच्छा कर सकते हो। लाइक ज़रूरी नहीं है कि, मेरे अकॉर्डिंग, अब पता नहीं ये बातें सारे सबको अच्छी लगेंगी या नहीं, लेकिन मतलब पढ़ाई से ही आगे बढ़ सके, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लाइफ में, लेकिन अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम सिर्फ नॉर्मल डिग्री ले, अपना जो इंटरेस्टेड हो जिस चीज़ में वो चीज़ मतलब इम्प्लीमेंट करो लाइफ में। मतलब जैसे हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, तो मेरे को शुरू से वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ लेना बहुत अच्छा लगता था, तो हम अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए, और मेरे को उस चीज़ में मिल रहा है सक्सेस। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये देख करके कि मात्र 4 महीने में मेरे 800 कुछ फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। और देखो अब ये भी एक ये है, हम यूट्यूब पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट करें और इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर ग्रो कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीज़न मेरे को नहीं पता है, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डालना छोड़ दिए, डाल रहे हैं हम अभी भी वीडियोज़। और मेरा तो यही है भाई, आप लोगों से एकदम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अपने सारे वीडियोस में इस बात को बोलते भी हैं कि मेरे अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। और अभी ऐसा, अभी यहाँ से कोई आ रहा था, इतना चपड़ हम कर रहे थे, लेकिन सामने से कोई गया, मेरा तुरंत मुँह बंद, हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ ना ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर से नहीं हो रहा है ख़त्म, और मेरे को नहीं पता ये क्यों नहीं हो रहा है ख़त्म, पता नहीं। इतना ज्ञान तो दे दिए, लेकिन देखो हम अपने 12th में 75% कुछ स्कोर करे थे, और 10th में भी 75% स्कोर करे थे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए। और उस टाइम जब हम एडमिशन करवा रहे थे ना, तो ऐसा था ना कि मेरे मन में बहुत कुछ था कि मेरे को कुछ और करना था यार, हम इधर कहाँ फंस रहे हैं, मतलब बहुत कुछ चल रहा था, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का। लेकिन मेरी बहन जो है वो मेरे को एडमिशन ज़बरदस्ती करवाई कि साल ड्रॉप करके कोई भी फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि भाई अब जैसे हम 12 दे दिए और उसके बाद साल ड्रॉप कर ही दिए, और मान लो कि जो मेरे को करना था वो हम अगले साल भी ना कर पाएँ, तो वो मेरा 1 साल गैप जाता। तो अपनी बहन का बात मान कर के हम एडमिशन ले लिए, लेकिन अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करे हम। मतलब लिटरली मेरा एडमिशन हो गया था वही मई जून में, जून जुलाई में मतलब मेरा एडमिशन हो गया था, और अभी तक मेरे पास अभी बुक भी नहीं है, और मेरे को पूरा सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम डर रहे हैं या फिर जो भी है मेरे से मैनेज हो जाएगा, इतना मेरे को पता है अच्छे से। जब हम बुक खरीद लेंगे तो देखो, हम पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं पता हम क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे मन में जो भी है वो चालू कर दिए हैं बस। मोटिव यही है कि 2025 जो है ख़त्म होने वाला है। अगर आप लोग भी कुछ प्री प्लान्ड हो कि आपको ये करना है तो प्लीज़ उसका स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। अब जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है या नहीं। ओके, जब हम भी कंटेंट बनाना स्टार्ट करे थे ना, तो मतलब मेरे को बहुत डर लगता था। मतलब मन में बहुत पहले से था, जब हम स्टैंडर्ड 12th में थे ना, तब से मेरे को बहुत मन करता था कि हम भी वीडियोस बनाएं। तो हम ना वीडियोस देखते थे, यशस्वी राजपूत, तेजस्वी राजपूत करके हैं दो, और मतलब और भी हैं लड़कियां जो कि मैं जैसे हम ब्लॉग्स बनाते हैं वैसे वो भी बनाती थी। हम उन लोगों का ब्लॉग्स देख के बहुत इंस्पायर होते थे, और मेरे को बहुत मन करता था कि हम भी ऐसा करें। और हम उनका जो वीडियोज़ देखते थे ना, तो मेरे को लगता था कि हाँ, हम इतना कर सकते हैं, मेरे को इतना आता है, मेरे को बहुत मन करता था। तो जब 12th था तो फिर हम सोचे कि नहीं भाई अभी पढ़ना है फलान ढिमकान, तो करके तो हम बंद कर दिए थे। मतलब बंद क्या, स्टार्ट ही नहीं करे थे उस टाइम पे, तो हम छोड़ दिए। लेकिन फिर जब मेरा रिज़ल्ट वगैरह आ गया तो फिर मेरा मन किया कि हम स्टार्ट करते हैं। मेरे को बहुत मन था कि हम वीडियोज़ वगैरह बनाएं, हम स्टार्ट करें। तो मेरा पहला वीडियो जो था वो मेरा खाने का था, बेसन का लड्डू। 9 सितंबर 2025 को हम अपना यूट्यूब स्टार्ट करे थे, बनाए, और उसमें भाई बहुत अच्छी खासे 2K तक व्यूज़ गए और सब्सक्राइबर गेन हुए। बहुत बहुत मज़ा आया उस टाइम पे। फिर हम उसके बाद मिनी ब्लॉग, एक मेरा पहला मॉल का ब्लॉग था, उसको शूट करे, उसको एडिट करा, उसको पोस्ट करे, और उसमें भी काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ गए। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब 2 वीडियोज़ में बहुत अच्छे व्यूज़ गए। फिर क्या करें ना, हम 2-3 दिन रुक गए, मतलब 2-3 दिन क्या, काफ़ी टाइम ही रुक गए। मेरा थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, तो हम कुछ दिन तक रुक गए थे, वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे थे। तो क्या, और उसके बाद जब हम वीडियो अपलोड करें ना, तो मेरा व्यूज़ नहीं गया, मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं गया। तो अब तो बस, अब मेरे मन में हो गया यार व्यूज़ नहीं जा रहे, अब क्या करें, मतलब मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। लेकिन फिर जब हम कंटिन्यू 1 वीक तक कंसिस्टेंसी से वीडियोस अपलोड करने लगे, तो उसमें फिर वही मतलब K तक व्यूज़ आने लग गए। अभी भी वैसे आते हैं, अभी भी मेरे वीडियोज़ पर कुछ बहुत आज तक मतलब मिलियंस लाइक में व्यूज़ नहीं गए हैं। आई एम नॉट अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू बी। हम ट्राई कर रहे हैं। और इटली वाले भैया मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? देखो अभी जब हम चुप हो जाएंगे तो ये बोलना स्टार्ट कर देंगे, जैसे बोल दीजिए, देखो बोल दिए, अब रुक जाते थोड़े देर, इनका भी सुन लो। क्या हुआ, फिर जब हम कंसिस्टेंट वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए ना, तो मेरे वीडियोस पर व्यूज़ आने लग गए, और काफ़ी टाइम तक मतलब K तक व्यूज़ आते थे, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर और जब हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर भी रहे थे, फिर भी जब हम वीडियोस डाले ना, तो उसमें मेरा ना थोड़ा सा नीचे चेंज हो गया था। मतलब जिस टॉपिक पर हम वीडियोस बनाते थे उस पर मतलब उस पर नहीं बनाया शायद इसलिए, या फिर किसी और रीज़न से उस पर व्यूज़ नहीं आए। लेकिन हम फिर भी अपना कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करे। उसके ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे घर में, देख लो, क्या कर सकते हैं हम, इनको इग्नोर करके ही अपना काम करना पड़ता है। बोलने नहीं दे रहा, बोलने देना, हम क्या बोल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब क्या हुआ कि बिग बॉस वगैरह आया, उसका सीज़न था, उसके पहले हम वीडियोस डाल रहे थे, और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं जा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। हम बहुत परेशान हो गए थे उस टाइम। फिर क्या हुआ ना कि बिग बॉस का अभी फ़िलहाल में ख़त्म हुआ है, तो उसका वीडियो हम मतलब देखे थे तो डाले थे। उसके पहले है ना, हम मतलब कोई नॉर्मल पार्क वगैरह का वीडियोस डाल रहे थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ, मेरा ना वीडियोस पे व्यूज़ जा ही नहीं रहा था, मतलब 200-300 में व्यूज़ अटक जा रहे थे। उस टाइम पे हम पूरा परेशान कि यार व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, वो नहीं, मतलब हम पूरा परेशान हो गए थे। सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे उस टाइम पे, मेरे को बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन फिर भी हम अपना कंसिस्टेंसी नहीं ख़राब करें, हम फिर भी लगातार अपना वीडियोस डालते गए, और मेरे को लग रहा है कि 10 दिन तक मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं गए थे।
लेकिन फिर भी हम मतलब उस टाइम पे मेरे को ख़राब तो लग रहा था कि मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं थे, अपना वीडियोज़ हम कंटिन्यू रखे थे, डाल रहे थे। और उसके बाद जब हम बिग बॉस का वीडियो डाले, उसका भी तो टॉपिक चेंज था भाई, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिथम आई डोंट नो ये क्या करता है, ये उस पर मेरे व्यूज़ चलेगा। और उसके बाद से फिर अभी भी जा ही रहे हैं व्यूज़, तो नॉर्मल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप कुछ काम करो और आपको स्टार्टिंग में सक्सेस मिल जाए, बीच में आपका फ्लो ख़राब हो, फिर उसके कारण आपका पूरा ख़राब हो जाए किसी भी चीज़ में। कुछ आप जैसे ज़रूरी नहीं हर कोई ब्लॉगिंग करता है, लेकिन और उसके बाद आपको फिर से सक्सीड मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप और आप लोगों के साथ ये भी होता होगा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में सक्सेस ना मिले फिर बाद में मिल जाए। बहुत लोग के साथ ये भी होता होगा कि स्टार्टिंग में सक्सेस पूरा मिले बाद में रुक जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएं, ऐसा नहीं करना है भाई। हम बोलते रहे हम एक बहुत सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आई एम ओनली 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल, हम सिर्फ और सिर्फ 18 साल के, लेकिन मतलब अपना इतना ही साल का एक्सपीरियंस, इतना साल का हम अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। कि मेरा भी स्टार्टिंग में बहुत कुछ मतलब हुआ, बीच में बहुत मेरा रिदम भी ख़राब हुआ, मेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम पूरा गिर गया था। फिर बीच में अभी हम गांव चले गए थे, तो वीडियोस उधर नेट का बहुत इशू होता था, तो हम इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालते थे, जैसा कि हम पहले भी बताया आप लोगों को। उस पे वीडियोस क्या होता है कि आपका जो मंथली 28 डेज़ का जो वो रहता है व्यूज़, वो घट जाता है। तो हम उधर नेट का बहुत इशू था, नेटवर्क बहुत ख़राब था उधर, मेरा काम नहीं करता था एयरटेल। तो उस पर हम वीडियोस अपलोड कर ही नहीं पाते थे, मेरा होता ही नहीं था भाई, ना स्टोरी अपलोड ना वीडियो अपलोड। तो वहाँ हम नहीं अपलोड कर पाए वीडियो, तो मेरा क्या हुआ, पूरा अकाउंट का जो था रिच गिर गया। अब क्या करें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आए फिर से वीडियोस डालना स्टार्ट किए, और जो मेरा 60,000 तक व्यूज़ था वो अब 32,000 पे आके अटका हुआ है। लेकिन फिर भी हम नहीं रुके हैं, अभी भी उस पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, और अभी भी यूट्यूब पर मेरा वीडियोज़ अपलोडेड है अभी तो उस पर भी वही कुछ के में व्यूज़ गए हुए हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो कि स्टार्टिंग में मतलब ऐसा कुछ बीच में ब्रेक डाउन हो, लेकिन प्लीज़ कुछ भी कर रहे हो किसी भी फील्ड में हो, बीच में छोड़ो मत किसी भी चीज़ को। और यूट्यूब मेरे को अभी तक में इस 3-4 महीना में एक ही चीज़ सिखाया है, कंसिस्टेंस रहना, पेशेंस रखना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, मेरे टाइप के हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट ही कुछ भी कर रहे हो तो बीच में उसको मत छोड़ो, बीच में छोड़ दोगे पूरा ख़राब हो जाएगा। और ख़ास करके हमारे जैसे कि जो ऑनलाइन ये कर रहे हैं, अभी हम बीच में छोड़ देंगे तो आप लोग भी मेरे वीडियोस देखना छोड़ दोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलता भाई। तो बस मेरे इतने सारे बात का मतलब बस यही था कि कुछ भी कर रहे हो हार मत मानो भाई, बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ में। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो अपने लाइफ में एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहो, कुछ भी करो, स्टार्ट करो कुछ भी, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड में बस इतना बोलना चाहेंगे कि जो काम आप 2025 के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक नहीं कर पाए हो, शायद वो आप 2025 में कर लो। अगर आप उस चीज़ पर कंसिस्टेंट रहते हो, फुल फोकस करते हो, तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। ऐसा हम अभी से नहीं, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मेक्स द पीपल परफेक्ट। दैट्स वाई मेरे तरफ से एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ अपने 2026 को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत यादगार बनाओ, बहुत आप उसमें खुश रहो और अपने गोल्स को अचीव करो। और मेरा 2026 का एक ही गोल है कि हम अपना यूट्यूब के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें, और जिसमें आप लोग ही मेरा हेल्प कर सकते हो। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, जिससे हम अपना यूट्यूब मोनेटाइज कर सकें। और क्या बोले, मेरा इतना वीडियोस बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था कि आप लोग भी अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करो और बहुत अच्छा करो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी गलत लगा हो तो हम पहले से ही सॉरी बोल दे रहे हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरे बातों से इंस्पायर हुए हो, सो हम बहुत ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।